श्री कृष्ण। अर्जुन के मन में उठे प्रश्नों का श्री कृष्ण कैसे उत्तर देते हैं उसे हम जानते हैं। अर्जुन ने सबसे पहले पूछा, प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञाता कौन है और ज्ञेय कौन है। जैसे ही अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठे तो श्री कृष्ण तो भक्तों की इच्छा को हमेशा पूर्ण करते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। तो उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए सबसे पहले वे उसको कहते हैं, अब जो मैं तुम्हें ये गूढ़ ज्ञान देने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। और वो गूढ़ ज्ञान के लिए भी शब्द का प्रयोग करते हैं समासेन, संक्षेप में, क्योंकि ज्ञान का कोई अंतिम छोर नहीं। कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसीलिए श्री कृष्ण ने उनको यह कहा कि मैं जो भी तुम्हें बताने जा रहा हूं उसका केवल संक्षेप में ही बताने जा रहा हूं। और जिस ज्ञान को मैं तुझे बताने जा रहा हूं, इस ज्ञान का वर्णन हमारे ऋषियों ने और हमारे छंदों में, हमारे वेदों में, हमारे ब्रह्म सूत्रों में बहुत तर्क वितर्क के साथ वर्णन किया गया है। तो उसी का संकेत वो आज के श्लोक में अर्जुन को देते हुए कहते हैं, ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्च हेतु मद भी विनिश्चितै। कि मैं जिस ज्ञान को तुम्हें बताने जा रहा हूं, इस ज्ञान को ऋषियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। तो ऋषि भी बहुधा वर्णितम का मतलब है कि जो ज्ञान अब मैं तुझे देने जा रहा हूं, इस ज्ञान को ऋषियों ने अलग अलग तरीके से वर्णन किया है, पर वो सभी ज्ञान पहुंचते अंतिम मेरे तक ही हैं। और छंदों भी, वेदों में भी उसको विविध तरीके से वर्णन किया गया है उस ज्ञान को। और उसी तरह शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्रों में भी उसका वर्णन किया है। और उस ज्ञान का वर्णन करते समय उन्होंने अनेक तर्क और वितर्क के द्वारा उसका विश्लेषण किया है। यहां एक बात को श्री कृष्ण स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान है, अगर वह ठीक तरीके से प्रस्तुत किया जाए तभी उस ज्ञान की ओर बुद्धि आकर्षित होती है। आप दैनिक जीवन में भी देखते हो, बहुत से लोग पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, पर सभी अपने विषय को पूरी तरह से छात्रों तक, ज्ञानियों तक पहुंचा सकते हैं, इनमें से कोई विरले ही होते हैं। और वही बात श्री कृष्ण आज के श्लोक में कहते हैं कि वही ज्ञान सार्थक है जो दूसरों की बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित करे। जब संसार में सृष्टि का सृजन हुआ, उसी समय सृष्टि के कल्याण के लिए वेदों को ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने सृष्टि में लाए। और ब्रह्मा उसको श्रवण के माध्यम से इस सृष्टि में लाए, तो उसका नाम पड़ा श्रुति। और जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में उसका विभाजन किया श्री वेद व्यास जी, जो स्वयं ही भगवान के अवतार माने जाते हैं। पर यहां भी एक बात को जानना आवश्यक है कि वेद व्यास जी भी इसके केवल संपादक हैं, रचने वाले नहीं हैं। उन्होंने केवल वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में इसका विभाजन किया, इसकी रचना नहीं की। वेद व्यास कलियुग में लोगों के कल्याण के लिए इन्होंने वैदिक ज्ञान का विभाजन किया। तो
ज्ञान एक ऐसी चीज थी जिसका ऋषियों ने बहुत तरह से वर्णन किया और छंदों भी विविधई और अनेक वेदों में इसका अनेक प्रकार से वर्णन किया गया, तर्क वितर्क का सहारा लेकर के। और उसके बाद इसी ज्ञान का वर्णन हमारे पुराणों में किया गया, इसी ज्ञान का वर्णन ब्रह्म सूत्रों में किया गया, जो महर्षि शंकराचार्य के द्वारा रचे गए हैं। तो ये ज्ञान इतना विस्तृत है कि इसका जितना भी अध्ययन अध्यापन किया जाए उतना कम है। इसलिए मैं इस ज्ञान को तुझे संक्षिप्त में बताता हूं। और इसी ज्ञान का वर्णन किया गया हमारे दर्शन ग्रंथों में। हमारे दर्शन ग्रंथ माने जाते हैं वेदांत दर्शन, हमारे दर्शन ग्रंथ माने जाते हैं, हमारे 6 दर्शन सबसे प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें मीमांसा, जिसको हम जैमिनी महर्षि ने लिखा, उसमें भी सृष्टि के क्रम का वर्णन मिलता है। वेदांत दर्शन में वेद व्यास द्वारा रचित पूरे सृष्टि के ज्ञान का वर्णन किया गया है। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने इसका वर्णन किया। तो इस प्रकार 6 दर्शन में अलग अलग तरीके से ज्ञान का वर्णन मिलता है, पर उस विविध ज्ञान को मैं तुझे संक्षिप्त रूप से बताता हूं। जिस ज्ञान को हमारे वेदों में, जिस ज्ञान का वर्णन हमारे ऋषियों ने किया, जिस ज्ञान का वर्णन रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में किया गया, जिस ज्ञान का वर्णन हमारे षड दर्शनों में और हमारे वेदों में मिला है, जिस ज्ञान का दर्शन हमारे पुराणों में किया गया है, उसका केवल संक्षिप्त रूप ही मैं तुझे बताने जा रहा हूं और उसको तुम ध्यान से सुनो। क्योंकि जब तक किसी भी चीज को ध्यान से सुना नहीं जाता, वो चीज कभी भी समझ नहीं आती। और उसके लिए पहले अपने अंदर एक इच्छा को, एक ज्ञान को जागृत करना, उद्दीप्त करना जरूरी है। अगर उस परमात्मा तक पहुंचना है तो श्री कृष्ण के ज्ञान को जानना जरूरी है, अपने अंदर उस इच्छा को जगाना जरूरी है जो हमें उस परमात्मा तक ले जाए। तो उस इच्छा को जगाने के लिए हम गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं इस चैनल से जुड़कर, और चैनल को लाइक करके, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके। तो जुड़ते हैं इस चैनल से और उस ज्ञान के कणों को चुनने का प्रयत्न करते हैं। जय श्री कृष्ण।